हो जय मां, जय जय मां। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 35वें दिवस में आप सबका स्वागत है। भगवती गीता महारानी का आश्रय लेकर के हम लोग अपने जीवन को अध्यात्म के साथ जोड़ करके परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर कैसे बढ़ा सके, उसका प्रयत्न कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी के पहले अध्याय के 7वें श्लोक पर चर्चा चल रही है, जिसमें धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना की विशेषता बताने की बात आती है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानुबोध द्विजोत्तम नायका वम सेनस्य संगार्थम ताम प्रवृत्ति में। यहां मम और अस्माकम दो शब्द समान शब्द हैं, समान भाव रखने वाले। अस्माकम विषय पर कल चर्चा की थी, मम विषय भी उससे मिलता जुलता ही है। यहां पर संकेत की बात आई है कि संज्ञार्थ आपके संज्ञान में डाल रहा हूं। तान्नी बोध, ये भी सांकेतिक भाषा ही हो गई। एक तो पश्य और एक तान्नी बोध। पांडवों के लिए कहा कि पश्यताम पांडु पुत्राणाम, उनको देखिए, एक एक को देखिए और गिनती करके बता दी कि ये है। यहां तान्निबोध संज्ञार्थम और तान ब्रीवीमी दे, ये शब्द इस बात का संकेत करते हैं कि मैं अपने सेना में जितने भी सेना नायक हैं, उन सेना नायकों की चर्चा कर रहा हूं। वो सेना नायक जिनके बारे में ये कह सकते हैं कि विशिष्ट है, वो सब के सब विशिष्ट है। अस्माकं तु विशिष्टा, यानी कि वो सब विशेषता वाले लोग हैं, विशेषताएं रखते हैं और उन विशेषताओं के आधार पर ही उनका जीवन चल रहा है। ये जो विशेषता वाले लोग हैं, उन विशेषता वालों की जो चर्चा की गई है, उस चर्चा को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यहां दुर्योधन क्या भूल कर रहा है। हमें भूल की बात को समझना है। इस बात को समझना है कि असल में दुर्योधन की पराजय का मूल कारण क्या है। हम अगर जय चाहते हैं तो हम पराजय का मुख देख करके सीखें और फिर जय की तरफ बढ़े। इतना समय हमारे जीवन में नहीं है। मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, थोड़े से दिनों के लिए मनुष्य जीवन मिला है। हम ये विचार करें कि हम ठोकर खाएंगे और फिर सीखेंगे, इससे अच्छा है जो अगला ठोकर खा चुका है उसी से सीख लो और अभी से ही समझ लो। अगले ने ठोकर खाई, फिर भी हम देखें, फिर भी हम ठोकर खाएं और फिर सीख करके सुधरने की कोशिश करें, तब तक तो ये जीवन तो चला जाएगा। और ये जीवन चला जाएगा, वापस मानव जीवन मिले, इसकी कोई गारंटी भी तो नहीं है। क्या गारंटी कि वापस मानव जीवन ही मिलेगा? वापस अगर कीट पतंग बन करके या अन्य किसी योनि में आने का योग बन गया तो फिर क्रम बहुत टूट जाएगा। और क्रम टूटने के बाद हो सकता है पहले का सब कुछ विस्मृत हो जाए। जो हमने ठोकर खाई वो ठोकर भी हम लोग भूल जाएं और फिर से एक नई सीख की तरफ बढ़ना पड़े। तो यहाँ हम लोगों को केवल विचार ये करना है कि दुर्योधन के पास नारायणी सेना का होना, दुर्योधन के पास अतिरिक्त सेना का होना, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे लोगों के होने के बावजूद उसकी हार का कारण क्या था। तो उसकी हार के कारण को हम इस पहले अध्याय के 7वें श्लोक से भी समझ सकते हैं कि वास्तव में उनकी पराजय का एक कारण अपनी सेना को सामने वाले की सेना से अधिक मजबूत समझना। युद्ध नीति हो अथवा जीवन नीति हो, हमेशा एक बात समझने की यह रहती है कि जीवन में आप सामने वाले को कभी भी कमजोर समझने की भूल मत करो। दुर्योधन ने
पांडवों की सेना के लिए पश्यताम पांडुपुत्राणाम कहा, और अपनी सेना के लिए सीधा सीधा कह रहा है कि गुरुदेव मैं कहां तक कहूं, हमारे पास तो इसका अर्थ यह है, इस श्लोक को अगर हम गंभीरता से और गहराई से समझे तो इसमें संज्ञान लीजिए, ध्यान दीजिए, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, इन सब शब्दों का अंतोगत्वा अर्थ यह निकलता है कि दुर्योधन ये कहना चाह रहा है कि गुरुदेव अपने पास इतनी विशेषता वाले योद्धा है कि मैं कहां तक कहूं, इसलिए संकेत मात्र कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए कि हमारी सेना में भी कोई योद्धाओं की कमी नहीं है। यही एक गलत फहमी, यही एक ऐसा भ्रम जिसने दुर्योधन को विशाल सेना होने के बावजूद भी परास्त कर दिया। हमें यह समझना पड़ेगा यहाँ अपने व्यक्तिगत जीवन में कि हम दुर्योधन की तरह कम से कम ये भूल तो नहीं करें, इस प्रकार की त्रुटि तो नहीं करें कि हम अपने रिपुदल को अपने से अधिक कमजोर समझ लें और हम अपने आप को अधिक शक्तिशाली समझ करके कोई प्रयत्न करें ही नहीं, कोई उचित प्रयास करे ही नहीं और जीवन को ऐसे ही नष्ट कर दे। असल में हमारे जीवन का जो प्रयास है वह इस प्रकार का होना चाहिए कि सामने जो रिपुदल खड़ा है वो बहुत मजबूत है, बहुत सशक्त है, बहुत बलवान है और हमें उससे लड़ना है। तो अब प्रश्न ये कि हमारे सामने रिपुदल कौन है, तो 3 स्टेप है हमारे जीवन की। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। दुर्योधन का लक्ष्य अपना राज्य बचाए रखना था, पांडवों का लक्ष्य धर्म के हित अपना हिस्सा पाना था, लेकिन अपना लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। बहुत बार विभिन्न प्रकार की योनियों में चक्कर काटने के बाद जो मानव तन हमको प्राप्त हुआ, उस मानव तन के माध्यम से इसी जन्म में हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पार करने के लिए हमारे सामने 3 स्टेप है। पहली सेवा की, दूसरी भक्ति की और तीसरी ज्ञान की। और इन तीनों स्टेप को पार करने के लिए दुर्योधन से भी अधिक शक्तिशाली और मजबूत योद्धा हमारे सामने खड़े हैं। उन योद्धाओं से भी अधिक बल हम अर्जित करके ही और हम उन पर विजय प्राप्त करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप है सेवा। सेवा की जो स्टेप है, इस सेवा की स्टेप को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या, ये बात समझनी पड़ेगी। क्योंकि सेवा रूपी प्लेटफॉर्म, जैसे युद्ध करते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक सेना पहले एक एयरबेस पर कब्जा करती है, फिर वहां से अगले एयरबेस पर अटैक करती है या एक शहर पर कब्जा करके क्रमशः आगे से आगे बढ़ती है। एक साथ तो पूरे देश को नहीं जीता जा सकता, जीतते हैं क्या? कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो क्रमशः आगे से आगे बढ़ करके ही वह विजय श्री को प्राप्त करता है। तो हमें भगवत प्राप्ति अगर करनी और इसी जन्म में करनी है तो सबसे पहले हमें सेवा के परिक्षेत्र को जीतना पड़ेगा, तब जाकर के हम भक्ति के परिक्षेत्र की तरफ अपना कदम रख सकते हैं। वर्तमान समय में ये कहते हुए कष्ट होता है, दुख होता है, क्षोभ भी होता है कि भक्ति के नाम पर भारतवर्ष में, विशेष रूप से सनातन धर्म में जो कुछ चल रहा है उसमें 99% मात्र पाखंड के अलावा वर्तमान में कुछ भी नहीं बचा है। क्योंकि बिना सेवा के भक्ति के पथ पर व्यक्ति अपना कदम रख ही नहीं सकता, ये तय है। जिस प्रकार भोजन बनाने के लिए भले ही आटा, दाल, बाकी सारी चीजें कितना महत्व रखती है वो मुद्दे की बात नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अग्नि का अपना विशेष कार्य है, उसके बिना आप भोजन निर्माण कर नहीं सकते। स्वाद के लिए आप 56 प्रकार के मसाले डाल दो, नमक एक साधारण वस्तु प्रतीत होती है, लेकिन बिना नमक के आप लोग किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में भोजन में स्वाद नहीं ला सकते। ठीक उसी प्रकार आप चाहे अपने जीवन में भक्ति पथ का कितना ही प्रदर्शन कर ले, लेकिन जब तक सेवा नहीं है तब तक भक्ति की सार्थकता प्रकट हो नहीं सकती, ये तय है। ये गीता जी में आगे कई श्लोक के माध्यम से भी ठाकुर जी ने संकेत करने का प्रयत्न किया है। अन्य कई महापुरुषों ने भी इस प्रकार से हम लोगों को संकेत किया है कि भक्ति के फल को ठीक ठीक तरीके से प्राप्त करने के लिए हम लोगों के जीवन में सेवा का पथ महत्वपूर्ण रूप से होना ही चाहिए। तो सेवा को प्राप्त करने के लिए
चुनौतियां क्या क्या है। सबसे पहली चुनौती है कि हम सेवा के अर्थ को ही नहीं समझ पाते हैं। 4 मटके नल की टूटी से भरते हैं, बांस की खपचियों का एक छोटा सा परिसर बना करके 4 मटकियां रखते हैं और उस पर नल का कनेक्शन दे देते हैं, और उसके पीछे भी बड़ा बैनर जिसपे हमारा नाम होता है। 99% प्याऊ पर देखना, अमुक श्रीमान जी ने अमुक श्रीमान जी की स्मृति में यह प्याऊ चालू की। यह आपकी सेवा की स्टेप में सबसे बड़ी खाई है, जिसमें आप गिर गए, आपकी सेवा खत्म हो गई। क्योंकि सेवा कहते हैं जिसके बदले में कुछ नहीं लिया जाए। अगर आपने एक पत्थर लगा दिया तो उसका परिणाम यह हुआ कि आपको प्रसिद्धि मिल गई, प्रचार मिल गया, लोग जान गए कि ये इन्होंने किया है, और जैसे ही जान गए उसके बाद आपकी सेवा का जो लाभ होना था वो आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि एक मूल्य में एक वस्तु खरीदी जा सकती है, या तो प्रतिष्ठा ले लो या पुण्य ले लो। एक कोई कार्य करके आप 2 चीजें एक साथ कैसे ले सकते हैं। तो सबसे जो चुनो, ये दुश्मन छोटा नहीं है। दुर्योधन के लिए अर्जुन से भी ज्यादा बड़ा दुश्मन ये है, क्योंकि मनुष्य जब भी कोई कार्य करता है तो सबसे पहले उस कार्य के बदले अपनी प्रसिद्धि चाहता है कि मैं ये कर रहा हूं, मेरे द्वारा ये किया गया है। और ये चाह सेवा के पथ को बिल्कुल नष्ट कर देती है, समाप्त। श्रम तो उतना ही लगा आपका सेवा में, धन भी उतना ही व्यय हुआ आपका सेवा में, लेकिन आपके विचारों ने, आपके भीतर जो एक चाह थी कि इसके बदले मुझे ये मिलना चाहिए। सिर्फ प्रसिद्धि की ही बात नहीं है, सेवा के बदले किसी भी प्रकार की चाह, छोटी से छोटी चाह भी, जिसमें पद है, प्रतिष्ठा है, पुण्य है, परमार्थ है, ये सारी चाहें हैं। पुण्य की भी चाह ही है, परमार्थ की चाह भी चाह है, शांति की चाह भी चाह है, और सेवा सिर्फ और सिर्फ अचाह होकर के ही की जा सकती है। अगर हमारे सेवा कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव आ रहा है तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं कोई न कोई चाह रही, उस चाह ने हमारे सेवा कार्य को बाधित कर रखा है। इसलिए इस दुश्मन को बड़ा दुश्मन मान करके, चाह हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। इच्छा, सेवा के बदले जो इच्छा, यूं तो इच्छाएं मानव जीवन का एक हिस्सा है, और सामान्य तौर पर श्रम करके, परिश्रम करके उन इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास मनुष्य करता है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन सेवा के बदले चाह जो है, सेवा के बदले अभिलाषा जो है, सेवा के बदले जो इच्छा वाला विषय है, वो इतना बड़ा हमारा दुश्मन है कि हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग की प्रथम सीढ़ी कोई पूरा करने नहीं देता है। इसलिए अगर सेवा का विषय है तो सबसे पहले अचाह होना पड़ेगा। अचाह होने के साथ साथ सेवा में सिद्धि असिद्धि का जो भेद है वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेवा वाला जो विषय है उसमें न सिद्धि का भाव होना चाहिए, न असिद्धि का भाव होना चाहिए। मैं जो कार्य कर रहा हूं वो सिद्ध हो ही, यह जिद भी नहीं होनी चाहिए। और मैं जो कार्य कर रहा हूं वो अगर सिद्ध नहीं हुआ तो कोई क्षोभ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? ये तभी हो सकता है जब हम अपने पूरे सामर्थ्य का उपयोग, पूरे के पूरे सामर्थ्य का उपयोग अपने सेवा कार्यों में लगा दें। सामर्थ्य तो परमात्मा ने दिया है, इस बात को आप सत्य मान के चलिए। सामर्थ्य परमात्मा ने सबको समान रूप से दिया है, लेकिन हमने अपने प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं किया। इस कारण हमारी सेवा में कहीं न कहीं बाधा रही। इसलिए हम लोगों को इस बात को अच्छे तरीके से विचार कर लेना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से विचार कर लेना पड़ेगा कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं, हम जो सेवा करने जा रहे हैं, उसमें हम हमारा 100% लगा दें। क्योंकि सेवा मात्र एक छोटे से, जिस प्रकार आजकल कंपटीशन एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उसमें बहुत अच्छे नंबर ला करके भी एक आध पॉइंट नंबर कम होने पर वो अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाता। ठीक इसी प्रकार सेवा का कोई कार्य अगर हमारे जीवन में उद्देश्य भगवत प्राप्ति है,
और इस कारण हम सेवा कर रहे हैं, तो उसमें हमने हमारे को प्राप्त सामर्थ्य पूरा न लगाया, चाहे वो सामर्थ्य शरीर के रूप में है, श्रम के रूप में है, बुद्धि के रूप में है, प्रभाव के रूप में है, स्वभाव के रूप में है, मुद्रा के रूप में है, अर्थ के रूप में है, अन्य किसी रूप में है, जिस जिस रूप में हमको भगवान ने सामर्थ्य दिया है। और सामर्थ्य तो भगवान जिस दिन मनुष्य बना करके धरती पर भेजा, उसी दिन सामर्थ्य भर करके हमारी झोली में पूरा भर करके भेजा है। अगर हम अपने आप को असमर्थ या असहाय महसूस कर रहे हैं, तो ये भगवान को चुनौती देने के समान हो गया, या भगवान के द्वारा दिए हुए सामर्थ्य का अनादर हो गया, अपमान हो गया। क्योंकि परमात्मा ने कभी किसी भी साधक को जिसकी इच्छा, बाकियों को कितना दिया ये मुद्दे की बात नहीं है, लेकिन जिस मनुष्य ने मन में ये विचार कर लिया कि मैं मनुष्य बनकर के इस धरती पर आया हूं, तो मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान मिलने ही चाहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति है, मेरे जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, ये तय कर लिया है, उसको सामर्थ्य देने में परमात्मा कहीं किसी प्रकार की कोई कमी रखते ही नहीं है। परमात्मा भरपूर सामर्थ्य उस मनुष्य को प्रदान करते हैं। अब परमात्मा ने हमें सामर्थ्य दिया, फिर भी उस सामर्थ्य को हम पहचान न पाए, ये हमारी अपनी भूल है। सामान्य तौर पर सामर्थ्य नहीं पहचान पाने का जो कारण है, वह कारण हमारे मन का भटकाव है। हमने जो सेवा का क्षेत्र चुना भगवान को पाने के लिए, उस सेवा के क्षेत्र के इतर हम अपने कई सारे एजेंडे एक साथ लेकर के चलते हैं जीवन के, ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। ऐसी स्थिति हमारे प्राप्त सामर्थ्य को छिन्न भिन्न कर देती है, और फिर हमें लगता है कि हमारे पास कोई सामर्थ्य है ही नहीं। इसलिए एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास सामर्थ्य होता तो मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल लेता। एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे चाचा ताऊ राजनेता होते तो मैं भी राजनीति में इतने बड़े पद पर चला जाता। इस प्रकार का विचार करते हैं। आप विचार करिए, फोर्ड कंपनी के मालिक की जीवनी को पढ़िए आप। वो रेलवे स्टेशन, रेलवे पटरी के पास जो बची हुई जमीन थी, वहां पर कभी साइकिल के पंचर निकाला करता था और साइकिल की रिपेयरिंग किया करता था। क्या सामर्थ्य था उसके पास? अपनी 1-2 गज की दुकान भी नहीं थी जहां वो अपने साइकिल का जो लोगों की साइकिलों के पंचर निकालता है, रिपेयरिंग करता है, वो कर सके। लेकिन यह करते करते उसने एक छोटा सा गैराज डेवलप किया। गैराज से वो पुरानी गाड़ियों को खरीद के रिपेयर करके बेचने लगा, और आज एक विश्वस्तरीय वाहन कंपनी का वो मालिक बन बैठा। तो सामर्थ्य तो उसको देखे तो कुछ भी नहीं था। आज वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री है, उनके चाचा ताऊ काका कौन राजनीति में थे? कोई भी नहीं थे। इसलिए जब वो धरती पर आए तो सामर्थ्य तो देखने जाए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वो एक वैश्विक शक्ति रूप बनकर के उभरे हैं। ये बात अलग है कि हमारा जो मोटो है, हमारा जो सेवा क्षेत्र है, गो सेवा क्षेत्र में उनकी तरफ से कोई विशेष उपलब्धि नहीं होने से हमारे हृदय में पीड़ा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन उन्होंने तो अपना स्थान बना ही लिया है प्राप्त सामर्थ्य से। तो इसी प्रकार सामर्थ्य दिखता नहीं है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। ये तो आपको 2 उदाहरण हमने शासन क्षेत्र और सृष्टि क्षेत्र के दिए। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में उदाहरण है कि जिस दिन भगवान ने हमको मनुष्य शरीर बना करके जन्म दिया, हमको अपार सामर्थ्य दे करके भेजा, हम अपने सामर्थ्य को पहचान न पाए, ये हमारे अपने जीवन की भूल है। इस भूल को मिटाना पड़ेगा सबसे पहले, और इस भूल को मिटाने के लिए हमें अपने जीवन के, हमें सामर्थ्य के रूप में क्या प्राप्त हुआ? हमें सामर्थ्य के रूप में एक शरीर प्राप्त हुआ जो खंडित नहीं है। आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हो, आपके सबके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान है, नाक है, एकदम साबुत शरीर है। कहीं से आपको खंडित अवस्था में परमात्मा ने नहीं भेजा है, बिल्कुल सही सलामत देके भेजा है। ये बहुत बड़ा सामर्थ्य दिया, फिर आपको सोचने समझने का विचार दिया, फिर आपको याद रखने की शक्ति दी, बोलने की शक्ति दी। ये सारी चीजें सामर्थ्य ही है। ये प्राप्त सामर्थ्य, फिर एक बहुत बड़ा सामर्थ्य ये दिया कि दुनिया की धारा से हट करके आप अध्यात्म की धारा की तरफ कदम रख सके, ऐसा विचार दिया। ये भी तो सामर्थ्य है। तो इस प्राप्त सामर्थ्य का जब हम सदुपयोग करते हैं, तब हम अपने दुश्मन को कहीं कमजोर न समझ करके अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। इसलिए सेवा क्षेत्र में हमारी अपनी पूरी शक्ति जब लगेगी, तभी हम सेवा के कार्य को वास्तव में पूरा कर पाएंगे। फिर दूसरा विषय, अगली स्टेप आती है भक्ति। भक्ति असल में है क्या?
हम लोगों को भक्ति की वास्तविकता को समझना पड़ेगा कि भक्ति का मीनिंग क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है। सामान्य तौर भक्ति का अर्थ एक कोई देवता है, एक कोई ईश्वर है, एक कोई भगवान है जिनको हम मानते हैं, उनके नाम का जप करो, उनके सामने कीर्तन करो, उनको धूप जलाओ, उनको अगरबत्ती करो, और हमारी अपनी कोई डिमांड है तो उनके सामने रख दो, उनका कीर्तन गा लो, उनकी स्तुति गा लो, उनके स्तोत्र गा लो, उनके कुछ श्लोक याद कर लो, उनके सामने नृत्य कर लो, उनके नाम की माला जप लो। इसी चीज को हम लोग भक्ति समझ बैठे हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है हम जिनको अपना इष्ट मानते हैं उन इष्ट की इच्छा क्या है, और उन इच्छा की पूर्ति को ही असल में भक्ति कहा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, एक शब्द चलता है मातृ भक्त, पितृ भक्त। जैसे श्रवण कुमार को मातृ पितृ भक्त माना जाता था, आज भी कई लोग हैं जिनको मातृ पितृ भक्त मानते हैं कि भाई ये मातृ पितृ, या कोई व्यक्ति कह दे कि मैं मातृ पितृ भक्त हूं, माता पिता का भक्त हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? माता पिता की एक बढ़िया सा फोटो फ्रेम दीवार पर लगा करके सुबह शाम उस पर बढ़िया माला चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, उनके सामने कीर्ति गाए कि मेरे पिताजी ने ये किया, मेरे माताजी ने ये किया। ये भक्ति है क्या? मातृ पितृ भक्ति का अर्थ है प्रातः उठ करके माता पिता को प्रणाम करने का अर्थ है ऊपर से लेकर नीचे तक उनके जीवन को देखना कि उनको कोई कष्ट तो नहीं है, बिना उनके कहे उनके कष्ट को समझ करके उनकी सेवा में लगना, उनके मनोभावों को पूरा करना, उनकी इच्छाओं को पूरा करना, वो क्या चाहते हैं वो पूरा करना, उनको उचित भोजन, उचित औषधि और उचित आनंद प्रदान कर सके। यह मातृ पितृ भक्ति है, यही मातृ पितृ भक्ति है। ऐसे ही कई बार गुरु भक्ति की बात आती है, तो गुरु भक्ति का अर्थ क्या है? गुरु जी को माला चढ़ा दी, गुरु पूर्णिमा के दिन कुमकुम का वो टीका लगा दिया और आरती गार दी, क्या यह गुरु भक्ति है? नहीं। गुरु की इच्छा क्या है? उनकी आवश्यकता को तो छोड़ दीजिए, यहाँ इच्छा की बात है कि उनकी इच्छा क्या है, उनकी मनो इच्छा को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो गुरु भक्ति है। तो ऐसे ही भगवत भक्ति में भी जिस प्रकार माता पिता की भक्ति में माता पिता की इच्छाओं के विषय में समझा जाता है, गुरु की भक्ति में गुरु की इच्छाओं को समझा जाता है, वैसे भगवत भक्ति में भी भगवान की इच्छा को समझने का ही विधान है कि भगवान की इच्छा क्या है। उस इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना भगवत भक्ति है। अब आप सब समझदार हैं, आप जिनको मानते हो उनकी इच्छा क्या है, ये तो आप उनके जीवन चरित्र से ही समझ सकते हो। हम करते क्या है? राम जी को मानते हैं तो श्री रामचंद्र कृपालु भजन में हरण बहुभय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुक्तर कंज पद कंजारुणम, उनके स्वरूप का गा लिया, ऐसे मुकुट है, ऐसे ये है, इन्होंने रावण को मारा, ये किया। तो आप भी अपने पिताजी की से पितृ भक्त हो तो भैया गा लीजिए, मेरे पिताजी ने फलाने स्कूल में पढ़ाई की और ऐसी दुकान खोली और ऐसे ऐसे आगे बढ़े और ऐसे ऐसे हमको लाभ प्रदान कर दिया। ये जो सारी चर्चा है, ये चर्चाएं करना, ये कीर्तन गाना मात्र भक्ति नहीं। मैं मना नहीं करता, आप हम भी गाते हैं, आप भी गाइए, लेकिन असल में भक्ति का जो वास्तविक अर्थ है वो वास्तविक अर्थ मात्र यह है कि हम अपने इष्ट की इच्छा को समझ करके उनके अनुसार अपना जीवन जिए। आज हम ओंकारेश्वर में बैठे हैं, चाहे ममलेश्वर बाबा की बात हो चाहे ओंकारेश्वर बाबा की बात हो, सुबह से लेकर शाम तक लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं। सामान्य दर्शन का तो छोड़िए, वीआईपी दर्शन में हालत खराब है। सामान्य भक्तों का तो क्या होता होगा हमें नहीं पता। आज हमें भी एक सज्जन वीआईपी दर्शन के लिए ले गए, कलेक्टर के माध्यम से सामने तहसीलदार को भेजा, इनको दर्शन कराओ। फिर भी स्थिति यह थी कि हम घंटा सवा घंटा तो वहां पहुंचने में लगा और फिर अंत में लगा कि फिर कभी करेंगे दर्शन, लौट के आ गए। तो सामान्य भक्तों की स्थिति क्या होगी आप विचार करिए, कितना समय लगता होगा, कितना श्रम लगता होगा। अब क्या उनमें से किसी एक ने भी भोले बाबा की इच्छा जानने की कोशिश की? इतनी दूर से आना और उसके बाद भगवान महादेव की क्या इच्छा है, इस बात को जानने समझने की कोशिश अगर नहीं की तो फिर भक्ति नहीं हो सकती। भगवान महादेव का नंदी बाबा के प्रति प्रेम है वो विश्व जानता है। एक बार किसी एक भक्त के नंदी बाबा और भगवान के बीच में आ जाने मात्र से उसको भस्म कर देने की कथा आती है। वो कथा यही समझाने के लिए मात्र होती है
कि उनका कितना प्रेम है। जितने लोग केवल एक ज्योतिर्लिंग की, बाकी छोड़ दीजिए, इसके अलावा 11 ज्योतिर्लिंग और है, एक ज्योतिर्लिंग पर एक साल में जितने लोग माथा टेकने के लिए आते हैं, वो अगर एक एक नंदी की भी सेवा कर ले तो भारत भूमि पर एक भी नंदी स्वतंत्र दुखी दिखाई नहीं देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं भी हम हमारे इष्ट की इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। चाहे अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन करने वाले की कतार हो और चाहे वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने वालों की कतार हो, अगर उस कतार में से 2-5% लोग भी गाय माता की शरणागति ले ले, जो कि श्री कृष्ण जी ने ली थी और उनकी इच्छा यही थी कि गाय माता की सेवा हो, उस इच्छा पर कौन चले और कितने चले, तो इसका अर्थ भक्ति नहीं है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो भक्ति के मार्ग पर हम लोगों को बढ़ने के लिए, भक्ति के मार्ग पर हम लोगों को जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय को समझना है, एक ही विषय को विचारना है, एक ही विषय को सोचना है कि हम हमारे इष्ट की इच्छा में लग जाएं। बस इष्ट की इच्छा को न समझना ही हमारा सबसे बड़ा खुद ही मन दुश्मन है। इस दुश्मन को हटाते कि हमारा भक्ति का कार्य स्वतः स्फूर्त उच्च स्तर में पहुंच जाएगा। और भक्ति के बाद सीधी अगली जो स्टेप आएगी, वह स्टेप आएगी ज्ञान की। ज्ञान क्या है? ज्ञान सिर्फ यह है कि हाँ, ईश्वर है, वो हमेशा है, हर जगह है, हर पल है, मेरे है, मैं उनका हूं, उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं हूं इसलिए क्योंकि वो है और हर पल है, हर जगह है, मुझ में है, मैं उनमें हूं, मैं उनसे बाहर नहीं हूं। इस सत्य को समझना ज्ञान है। और यह ज्ञान समझ में तभी आएगा जब पहले सेवा होगी और फिर भक्ति होगी, तब ज्ञान की वास्तविकता समझ में आएगी। ज्ञान प्राप्त तो कई लोग कर लेते हैं, पोथियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, प्रवचनों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो ज्ञान जो है वो नाव में पत्थर के समान है। उस ज्ञान को इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार एक नाव में अधिक मात्रा में पत्थर भर दिए जाए तो फिर उस नाव को डूबना ही होता है, उसी प्रकार इस प्रकार का ज्ञान इकट्ठा कर देने से सिर्फ अपने जीवन रूपी नैया को डुबाना ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी होना नहीं है। इसलिए हमारी जीवन रूपी नैया डूबे नहीं, उसके लिए हम लोगों को इस बात की समझ बनानी पड़ेगी कि वास्तव में ज्ञान क्या है। ये समझ बनाना ही अपने जीवन, इनको साधारण मत समझना। कहने में बहुत आसानी से 20-25 मिनट में हमारी ये चर्चा हो गई कि इस प्रकार सेवा होगी, इस प्रकार भक्ति होगी, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होगा। बस ये बहुत सरल समझ करके ही दुर्योधन वाली गलती हमसे हो जाती है कि हमारे पास तो ये सब कुछ है, इतनी बड़ी सेना है, पांडवों के पास क्या है? ये मैंने गिनाए उतने चंद योद्धा ही तो है, इतने से विक्रांत है, इतने से वीरवान है, इतने से पराक्रमी है, बस मात्र, लेकिन मेरे पास कितना कुछ है। यही भूल हम कर जाते हैं और उसी भूल के प्रभाव से हमारा जीवन वास्तविक सेवा से, वास्तविक भक्ति से और वास्तविक ज्ञान से वंचित रह जाता है। ऐसा ना हो, उसके लिए हम लोगों को सजग रहना पड़ेगा और वह सजगता हमें भगवत गीता दे सकती है। लेकिन निरंतरता हो, नियमितता हो, अखंडता हो। सत्संग एक ऐसा शक्तिशाली सूत्र है जिसकी नियमितता, निरंतरता, अखंडता के प्रभाव से हम सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो निरंतर या तो ब्रह्मसूत्र का आश्रय ले, या श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ले, अथवा तो उपनिषदों का आश्रय ले। और इनका आश्रय सहज नहीं मिल पा रहा है तो एक बार सेवा का आश्रय लेकर के अपने जीवन को सेवा में लगा दे। सेवा करते स्वतः कहीं न कहीं, क्योंकि मंगल विधान है ये परमात्मा का, वो कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसके माध्यम से हमारे जीवन में सेवा स्वतः प्रकट हो जाएगी, सेवा स्वतः आ जाएगी। तो हमारा जीवन सेवायुक्त हो, भक्ति युक्त हो, जिससे ज्ञान प्राप्त करके हम गोविंद को प्राप्त कर पाए। इन्हीं भावनाओं के साथ आज का समय पूर्ण हुआ, इसलिए आज के इस सांध्यकालीन सत्संग सत्र को पूर्ण करते हैं। कल पुनः इस विषय को प्रभु कृपा से आगे की तरफ ले जाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे हम अपने मानव जीवन की वास्तविकता को समझ करके, जीवन के सत्य को समझ करके, जीवन की वास्तविकता को पहचान करके प्रभु को इसी जन्म में प्राप्त कर सके, अगले जन्म की इच्छा नहीं करें।
एक और जीवन हमको लेना पड़े, एक और जन्म हमको लेना पड़े, इस प्रकार की कोई इच्छा न करते हम परमात्मा को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय माँ, जय जय माँ। ओम।